हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है जिसमें पोस्ट है 17,727 पोस्ट है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी पैमाने पे भर्ती निकली हुई है। इससे पहले 30,000 का आया था, उसके बाद ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए इंग्लिश सिनोनिम का क्लास हो चुका है, 2 पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट तीसरा है, इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सब में जो है इंग्लिश का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे क्लास स्टार्ट की गई है। इसमें दोस्तों थोड़े थोड़े करके इसमें सिनोनिम, एंटोनिम जो भी अंग्रेजी के चैप्टर हैं उसको कंप्लीट किया जाएगा निःशुल्क। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें सिनोनिम जो है विक्ट का, विक्ट WICKED, विक्ट का इसमें सिनोनिम पूछ रहा है। तो सिनोनिम बताना है इसमें। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डिसोल्यूट। डिसोल्यूट मतलब होता है क्या? दुष्ट या पापी। सबसे पहले तो विक्ट का मतलब समझना है। तो विक्ट मतलब होता है दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट या पापी। क्या होता है? दुष्ट या पापी। ठीक है, तो इसका ही सिनोनिम क्या होता है? डिसोल्यूट। अब एंगर को सोच रहे होंगे कि एंगर का क्या होता है। तो एंगर मतलब होता है दोस्तों क्रोध। क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध होता है। एंगर मतलब होता है क्रोध होता है। ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर, ORDER नहीं, ये ARDOUR है। ऑर्डर मतलब होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? उत्साह होता है दोस्तों। ठीक है, पेन को थोड़ा इसकी मोटाई कम ले लेते हैं। चलिए देखते हैं। उत्साह होता है और एक ऑर्डर होता है, ORDER। ऑर्डर मतलब क्या होता है? आदेश होता है। इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है, दोनों का ऑर्डर ही बोला जाता है। वेन मतलब क्या होता है? घटना होता है। क्या होता है? घटना। वेन मतलब घटना नहीं, घटाना। क्या होता है? घटाना या घटना, जो भी है वो घटना मतलब इंसिडेंट वाला घटना नहीं, ये घटाना यानी किसी चीज़ को घटा देना। तो दोस्तों चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका कुछ सिनोनिम। एंगर का जैसे देखेंगे तो एंगर का हम देखेंगे ANGER, एंगर। एंगर का क्या हो जाएगा? तो एंगर मतलब होता है क्रोध। सबसे पहले तो ये क्रोध हो जाएगा। अब इसका सिनोनिम देखेंगे तो सिनोनिम में क्या क्या हो जाएगा? फ्यूरी हो जाएगा, जैसे कि फ्यूरी। फिर क्या हो जाएगा? रिसेंटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिसेंटमेंट, RESENTMENT, रिसेंटमेंट। फिर होता है दोस्तों WRATH, रैथ। पढ़ते हैं रैथ, लेकिन WRATH लिखा जाता है दोस्तों। और हम देखेंगे ऑर्डर, उत्साह। उत्साह का जो है, उत्साह का देखेंगे ARDOUR, ऑर्डर। उत्साह का हो जाएगा इंथुसियाज्म। क्या हो जाएगा? इंथुसियाज्म, ENTHUSIASM होता है। इंथुसियाज्म होता है, इंथुसियाज्म होता है। और दूसरा होता है पैशन। इसका मतलब होता है क्या? उत्साह। उत्साह या जोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्साह या जोश, उत्साह। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में सिनोनिम ऑफ विलफुल का सबसे पहले मतलब क्या होता है? तो विलफुल का हठीला होता है दोस्तों। क्या होता है? हठीला होता है। अब इसका हमें सही जवाब बताना है, तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हठीला। इसमें से देखिए हठीला कौन सा आपको समझ में आ रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब भी क्या होता है? हठीला होता है। क्या होता है? हठीला। डेलिब्रेट मतलब हठीला होता है। अब इसका सिनोनिम क्या क्या होता है यहीं पे देख लेंगे। स्टूबर्न होता है, STUBBORN, स्टूबर्न होता है। स्टूबर्न मतलब हठीला या हट्ठी। फिर होता है अनरूली। क्या होता है? अनरूली। ओके, फिर यूज मतलब क्या होता है? यूज मतलब होता है प्रयोग, मिलाना या उसका उपयोग करना। एक्चुअली इसका क्या होता है? उपयोग करना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सिनोनिम, इसका होता है उपयोग करना। आप लोगों को तो पता होगा, उपयोग करना। ओके, अब इसका जो सिनोनिम देखेंगे दोस्तों, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा विल्ड। विल्ड का WILD वाला नहीं, विल्ड मतलब वो जंगली हो जाता है। इसका WIELD होता है, विल्ड। विल्ड मतलब प्रयोग करना। ओके, फिर होता है एक्सरसाइज। क्या होता है? एक्सरसाइज होता है। ओके, फिर होता है एक्सर्ट, EXERT, एक्सर्ट होता है। फिर एक और होता है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय, EMPLOY। ये इतने इसके सिनोनिम हैं, जो कि विल्ड भी इसी से लगा हुआ है। वैन मतलब क्या होता है? WAN एक होता है, WAN एक होता है, WANA। दोनों में अंतर होता है, अभी मैंने बताया था। WANA मतलब होता है क्या होता है? घटना
या कम होना, कम होना। ठीक है, वेन मतलब क्या होता है, वेन मतलब जो होता है वो फीका होता है। क्या होता है, फीका होता है। ठीक है, फीका होता है तो फीका का अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, PALE, पले। फिर होता है फेड, FADE, फेड। क्या होता है, फेड। और एक क्या होता है, फीबल। क्या होता है, FEEBLE, फीबल होता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट में है सिनोनिम ऑफ मिजरेबल। क्या दिया है, सिनोनिम ऑफ मिजरेबल। मिजरेबल मतलब देखेंगे दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, मिजरेबल मतलब होता है एक तरफ से अभागा। क्या होता है, अभागा, या इसको दुखी कह सकते हैं, दुखी, या गरीब भी कह सकते हैं इसको, गरीबी। ठीक है, गरीबी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुअर। पैसन मतलब, पैसन मतलब अभी बता दिया था, पैसन क्या होता है, पैसन मतलब उत्साह होता है। ठीक है, उत्साह होता है। इसका सिनोनिम क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर होता है। फिर इसका पैशन होता है, क्या होता है, पैशन होता है। और एंथुसियाज्म होता है। ठीक है, रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का भी हमने बता दिया था, क्या होता है, रैथ, WRATH, रैथ। इसका मतलब होता है क्रोध, इसका मतलब होता है क्रोध। रिसेंटमेंट मतलब क्रोध होता है। एक इसका IRE होता है, इरे, इरे मतलब भी होता है, इरिटेट से बना हुआ है, इरे मतलब क्रोध। और एक होता है फ्यूरी, FURY, फ्यूरी। और एक होता है एंगर, क्या होता है, ANGER, एंगर मतलब भी क्रोध, क्रोध होता है। वेव, वेव का देखना है तो वेव मतलब होता है क्या, छोड़ देना। क्या होता है, छोड़ देना। वेव मतलब होता है छोड़ देना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा क्या, रिमूव, रिमूव हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, एडजोर, ADJURE, एडजोर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, रिलिंक्विश भी होता है, रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का स्पेलिंग हो जाएगा RELINQUISH, रिलिंक्विश हो जाएगा। फिर रिनाउंस भी हो जाता है, क्या हो जाएगा, रिनाउंस भी, RENOUNCE, रिनाउंस। दोस्तों ये रहा इसका सिनोनिम जिसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। तो अगला देखेंगे दोस्तों, अगला देखेंगे स्टेयर। स्टेयर मतलब क्या होता है, स्टेयर मतलब होता है जिसको ध्यान से देखा जाता है, यानी कि घूरना। क्या होता है, घूरना। तो गेज मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका मतलब भी क्या होता है, घूरना होता है। ओके, प्रोवोक, प्रोवोक मतलब किसी चीज को क्या होता है, बढ़ावा देना। क्या होता है, प्रोवोक मतलब होता है जैसे किसी चीज को बढ़ावा दे देना। ओके, तो प्रोवोक मतलब प्रेरित करना या बढ़ावा दे देना, प्रेरित करना। ओके, प्रेरित करना। अब सोच रहे होंगे इसका सिनोनिम नहीं बताएंगे, बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो चलिए इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टिमुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट हो जाता है। फिर इसके बाद हो जाता है एक्साइट। स्टिमुलेट का है STIMULATE होता है। एक्साइट हो जाता है EXCITE, एक्साइट हो जाता है। और फिर एक और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ISTIGATE, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट होता है। ओके, और फिर अगर एक और लिखना चाहते हैं तो एक और लिख लीजिए, एक होता है इनकरेज, इनकरेज का ENCOURAGE। ओके, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जितने इसमें दिए गए हैं। तो स्लगिश, अब सोचते होंगे स्लगिश मतलब क्या होता है, तो स्लगिश मतलब मैं बता देता हूँ, स्लगिश मतलब होता है आलसी। क्या होता है, आलसी। अब आलसी का क्या होता है सिनोनिम, चलो देख लेते हैं। आइडल होता है, IDLE। क्या होता है, IDLE होता है, IDLE होता है, IDLE। ओके, आइडल होता है। फिर क्या होता है, स्लोथफुल होता है, स्लोथ, SLOTHFUL, स्लोथफुल होता है। ठीक है, फिर और अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव तो आसान है, सबको पता होगा, इनएक्टिव होता है। फिर होता है स्लैग, SLACK। ठीक है, स्लैग। तो स्लैग इसका सिनोनिम है, आप लोगों को पता है, स्लैग मतलब आलसी होता है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया है, लस्ट्रस। क्या दिया है, लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब क्या होता है, लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब क्या होता है, चलो बताओ आप लोग, लस्ट्रस मतलब होता है क्या, प्रभावशाली या वैभवशाली, शानदार जिसको बोलते हैं, शानदार, शानदार लिख दो अच्छा रहेगा, शानदार, शानदार या वैभवशाली, वैभवशाली। ओके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड मतलब ये क्या होता है, शानदार, शानदार, जबरदस्त। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ। क्या होता है, रुका हुआ। ठीक है, अब इसका सिनोनिम देखना चाहते हो, देख लो। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा मोशनलेस हो जाएगा, MOTIONLESS, मोशनलेस। फिर इसका अगर लिखना चाहते हो तो लाइफलेस भी हो जाएगा, लाइफलेस लिख लो। और फिर इनएक्टिव भी हो जाएगा, इसका लिखना चाहते हो लिख सकते हो। फीबल, फीबल का मैंने बताया था क्या होता है, फीबल मतलब क्या होता है, फीका होता है, फीका। फीबल मतलब फीका होता है, जिसका सिनोनिम फेड होता है, पले होता है। और फिर क्या होता है, WANE, याद रखना, WANE, WINE नहीं है, WINE मतलब शराब होता है, WANE, WANE मतलब क्या होता है, घटना होता है,
WAN मतलब क्या होता है, फीका होता है। चलो इन तीनों में डिफरेंस है, समझे? क्या होता है WINE, वाइन, वाइन मतलब होता है शराब, ठीक है। और WAN मतलब क्या होता है, फीका, क्या होता है, फीका। और WANE मतलब क्या होता है, वेन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घटना। इन तीनों में अंतर है, याद रखना। और डिक्लाइन मतलब क्या होता है, डिक्लाइन मतलब किसी चीज को इनकार कर देना। क्या होता है, इनकार कर देना, इनकार कर देना, ओके, इनकार कर देना। चलो ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में ब्रांडिश, ठीक है। ब्रांडिश मतलब क्या होता है, ब्रांडिश मतलब होता है घुमाना होता है, ठीक है, घुमाना, किसी चीज को घुमाना होता है। तो ब्रांडिश मतलब घुमाना होता है। इसमें दिया है स्प्लेंडिड, सस्पेंड, ब्लैटेंट, फिर दिया है वोलेटाइल, वोलेटाइल। तो दोस्तों इसमें से इसका मतलब हो जाता है घुमाना। इसका मतलब होता है घुमाना। इसमें से जितने भी शब्द दिए गए हैं, इसका ये जो है इसमें ऑप्शन में सही जवाब नहीं दिया है, इसमें से कोई सही जवाब नहीं होगा। तो इसका सही जवाब इसका हो जाएगा, लिख लो, इसका हो जाएगा सरकम लोकेशन, CIRCUMLOCATION, सरकम लोकेशन मतलब होता है घुमाना होता है, ठीक है। तो इन सबका तो आप लोगों को पता है। ब्लैंटेंट मतलब होता है भोथरा, क्या होता है, भोथरा, मतलब जो चीज धारादार नहीं रहता है उसको ब्लैंटेंट बोलते हैं, ठीक है। ब्लैंटेंट यानी कि उधामी बोलते हैं, ठीक है। और वोलेटाइल, वोलेटाइल तो पता है आप लोगों को, वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वोलेटाइल मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, वोलेटाइल। तो वोलेटाइल मतलब क्या होता है दोस्तों, वोलेटाइल मतलब होता है अड़ियल, क्या होता है, अड़ियल। इसका मतलब होता है अड़ियल, जिसको बोलते हैं ढीठ बोल सकते हैं एक तरफ से। इसको स्टूबर्न भी बोला जाता है, स्टूबर्न भी हो जाएगा उसका। अनस्टेबल, अनस्टेबल, स्टूबोर्न भी हो जाएगा, STUBORN होता है, BORN। स्टूबोर्न मतलब हड्डी, हट्टी, हट्टी, हड्डी नहीं, हड्डी, क्या होता है, स्टूबोर्न, BORN, हट्टी, हट्टी, आधा ठो पूरा ठी, हट्टी होता है। अनस्टेबल हो जाएगा। और इसका एक और लिख लो, इसका एक और लिख सकते हो, इनकॉन्सिस्टेंट, 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 ये लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, एडमायरेबल, एडमायरेबल, एडमायरेबल का अब बताना है आप लोगों को। तो एडमायरेबल मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय होता है, क्या होता है, प्रशंसनीय, प्रशंसा करना जिसको होता है, अभी बताया था मैं। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय, क्या होता है, प्रशंसनीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोबेल हो जाएगा। लुक मतलब देखना होता है, डिक्रीज मतलब कम करना होता है, कम करना। इसका क्या हो गया, स्केयर सिटी, SCAR, स्केयर सिटी, CITY, स्केयर सिटी हो जाएगा। इरे मतलब होता है क्या, इरे मतलब अभी बताया था मैं, इरे मतलब होता है क्रोध होता है, क्रोध होता है। लुक मतलब देखना होता है, इसका मतलब ये प्रशंसनीय। आगे देखेंगे, अगला स्लाइड है मैरिंग, MARRING, मैरिंग। देखना है दोस्तों, जैसे मैरिंग मतलब होता है भर्त्सना करना, क्या होता है, भर्त्सना, भर्त्सना करना, यानी कि आराधना का जो उल्टा होता है उसको कहते हैं भर्त्सना करना। तो इसका सही जवाब है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब भी भर्त्सना करना होता है, भर्त्सना करना होता है, ओके। एडोरेशन मतलब किसी चीज़ को सजाना होता है, सजाना, किसी चीज़ को क्या करना होता है, एडोरेशन मतलब सजाना होता है, ठीक है। और एब्सॉल्व मतलब होता है किसी चीज़ को सॉल्व कर लेना। एबेट मतलब होता है घटाना होता है, क्या होता है, घटाना, घटाना होता है। इसको मतलब डिक्रीज, डिक्रीज कह सकते हैं, DECREASE, डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। एब्सॉल्व मतलब होता है, एब्सॉल्व मतलब छुटकारा, क्या होता है, छुटकारा, छुटकारा पाना, ओके, छुटकारा पाना होता है एब्सॉल्व मतलब। चलो आगे देखें, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में दिया है वेल टाइम्ड। वेल टाइम्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, वेल टाइम्ड मतलब होता है सफल, क्या होता है, सफल, ठीक है। तो इसका सक्सेसफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल मतलब भी सफल होता है, ठीक है, सफल हो जाएगा। इसका कुछ चाहो तो आप सिनोनिम लिख सकते हो। इसका इफेक्टिव हो जाएगा, इफेक्टिव, EFFECTIV, इफेक्टिव हो जाएगा। और वेल टाइम्ड और सक्सेसफुल हो जाएगा। वेन, वेन का तो अभी आपने देखा था, वेन का मतलब घटाना होता है, घटना। स्टिमुलेट, भी स्टिमुलेट का मतलब बताया था दोस्तों, स्टिमुलेट, ओके। स्टिमुलेट मतलब क्या होता है, प्रेरित करना, क्या होता है, प्रेरित करना होता है स्टिमुलेट मतलब। इनएक्टिव मतलब होता है क्या, इनएक्टिव किसी को भी बोल सकते हैं, जैसे रुका हुआ होता है, रुका हुआ, या फिर आलसी को भी बोल सकते हैं, आलसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला स्लाइड देखेंगे दोस्तों, रिनाउंस, रिनाउंस मतलब क्या होता है,
रिनाउंस मतलब होता है, मतलब क्या होता है, छोड़ देना। रिनाउंस, रिनाउंस मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। तो रिनाउंस मतलब छोड़ देना है, तो इसका मतलब होता है वेन, वेव, वेव, WAIVE, वेव मतलब भी छोड़ देना होता है। फॉरसेक, फॉरसेक मतलब भी छोड़ देना होता है। रिलिंक्विश मतलब भी छोड़ देना होता है, RELINQUISH, रिलिंक्विश मतलब भी छोड़ देना होता है। एब्जोर, ABJURE, एब्जोर मतलब भी छोड़ देना होता है, ठीक है। एब्जोर मतलब भी छोड़ देना होता है। एडजोर नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे एडजोर दिया है, एडजोर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एडजोर नहीं होगा, यहाँ पे एब्जोर होगा। क्या होगा, बी होगा यहाँ पे, एब्जोर, ठीक है। यहाँ पे एब्जोर होगा तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्यूरी, फ्यूरी मतलब तो जानते हो आप लोग, अभी बताया था मैंने, ठीक है। फ्यूरी मतलब क्या होता है, क्रोध होता है, ठीक है। टॉर्टरस, टॉर्टरस क्या है, पिटिएबल क्या है, टॉर्टरस मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। पेन दूसरा ले लेते हैं। क्या होता है, टॉर्टरस मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब जिग जैग जिसको बोलते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा जिग जैग। क्या होगा, जिग जैग, ठीक है, जिग जैग हो जाएगा। और कोई लिखना चाहते हो तो लिख लो। बेंडिंग होता है, BENDING, बेंडिंग होता है, ठीक है। क्या होता है, बेंडिंग होता है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, इससे कुछ ना कुछ आपको ज्ञान ही हासिल होगा दोस्तों। जरूरी नहीं है कि बड़े चैनल वाले ही सब कुछ सही बताएंगे, छोटे चैनल वाले भी थोड़ा मेहनत करते हैं दोस्तों, तो उस मेहनत के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।